नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरएक्स संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नारी सर्वत्र पूजित है, वह वंदनीय है, आदरणीय है, पूजा योग्य है, सम्मान योग्य है। दोस्तों, वह नारी ही है जो कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी दादी बनकर सभी लोगों का हृदय जीत लेती है और बेटी बनकर तो वह हृदय पर राज करती है। दोस्तों, स्त्री या नारी किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को नर्क बना सकती है। यह उसके हाथों का खेल है, उसके मन का खेल है, उसके स्वभाव का खेल है। जब स्त्री किसी घर को स्वर्ग बनाने पर आती है तो वह इस प्रकार से कार्य करती है कि उस घर के व्यक्ति मिलकर रहते हैं और वे इतनी मेहनत करते हैं कि वह घर बहुत तरक्की करता है। वहीं अगर स्त्री किसी घर को बिगाड़ने पर आती है तो भगवान भी उस घर को बचा नहीं सकते, उस घर को बिगड़ना ही होता है। दोस्तों, स्त्रियां जब माँ के रूप में होती हैं तो वे बच्चे को जन्म ही नहीं देती, अपितु सरस्वती बनकर वे बच्चे को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। वे ही बच्चे को चलना सिखाती हैं, वे ही बच्चे को समाज में उठना और बैठना सिखाती हैं। वही स्त्री जब पत्नी बनकर आती है तो वह आपके घर की लक्ष्मी होती है और सभी कार्यों में आपका साथ देती है, यहाँ तक कि आपकी आर्थिक सहायता भी समय समय पर करती है। और जब वही स्त्री आपकी दादी होती है तो दुर्गा बनकर किसी भी मुसीबत के आने पर आपके सामने खड़ी होती है कि मुसीबत को अगर आप तक आना है तो पहले उनसे टकराना होगा। वही स्त्री के कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जो अगर उस स्त्री के अंदर हैं तो माता लक्ष्मी भूल कर भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। कौन से हैं वे संकेत, कौन से हैं वे स्वभाव जो उस स्त्री में अगर हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं होती, वे घर के द्वार से ही लौट जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। नंबर 1, जिस घर में स्त्रियां पैर से झाड़ू लगाती हैं अथवा झाड़ू से पैर लगाती हैं या पैर से झाड़ू को खिसकाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। क्योंकि झाड़ू, पोछा ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें स्त्रियां सदैव ही अपने हाथों में रखती हैं। वे घर की सफाई करती हैं। घर की सफाई अर्थात नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देना। परंतु अगर उन्हीं चीज़ों का सम्मान नहीं है तो उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, झाड़ू को वैसे तो माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ वे भूल कर भी नहीं जाती। इसलिए जो स्त्रियाँ झाड़ू से पैर लगाती हैं उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। नंबर 2, चूल्हे पर बर्तन। दोस्तों, कोई स्त्री अगर रात्रि में चूल्हे पर झूठे बर्तन रखकर सो जाती है तो उस घर में भी माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप में भी यह आदत है तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल दीजिए, अन्यथा आप पूरी जिंदगी आर्थिक समस्याओं में ही बिता देंगे। नंबर 3, ठोकर से दरवाज़ा खोलना। दोस्तों, दरवाज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बाहरी संसार से और हमारे घर के बीच में लगा होता है। वह शक्तियों के आने जाने, उनके निष्कासन, उनके आदान प्रदान में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। जिस घर की स्त्री दरवाजे को ठोकर से अथवा पैर से खोलती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए अपनी इस आदत को सुधार लीजिए, अन्यथा आपके साथ माता लक्ष्मी रुष्ट ही रहेंगी। नंबर 4, दहली पर बैठकर भोजन करना। दोस्तों, दहली को अत्यंत ही पवित्र समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर की कुलदेवी और पूर्वजों का वास घर की दहली में ही होता है और वे ही घर में सकारात्मक शक्तियों को आने देते हैं और नकारात्मक शक्तियों को घर के बाहर ही रखते हैं। जो स्त्री दहली पर बैठकर भोजन करती है उस घर में उनकी कुलदेवी और पितृ तो नाराज होते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी उस दहलीज से ही वापस चली जाती है, वह अंदर नहीं आती। तो दोस्तों, कभी भी दहली पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, रसोई में झूठे बर्तन रखना।
दोस्तों, जो स्त्री रात्रि में झूठे बर्तन रखकर सो जाती है उस घर में भी लक्ष्मी माता कभी प्रवेश नहीं करती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी झूठे बर्तन जब सिंक में अथवा धोने के लिए पड़े हुए हों और रात्रि में आप उन्हें ना धोएं तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोच इत्यादि उसमें घूमकर उन्हें दूषित करते हैं और उनकी वजह से ही आपकी रसोई में वे आकर्षित होते हैं, जिसके कारण वे अन्य जगहों पर भी अपने मलमूत्र बिछाकर बैक्टीरिया और वायरस को फैला देते हैं, जिससे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और यह भी एक कारण बनता है आपके घर से लक्ष्मी के जाने का। नंबर 6, रात को झाड़ू लगाना। दोस्तों, अगर कोई स्त्री रात्रि में झाड़ू लगाती है तो उस घर में भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती, वे उस घर में प्रवेश भी नहीं करती। क्यों? रात्रि में झाड़ू लगाने से क्या परेशानी है? दोस्तों, परेशानी है, अगर तार्किक रूप से भी देखा जाए तो रात्रि में अगर आप झाड़ू लगाते हैं और कोई आपकी बहुमूल्य चीज़ उस समय गिर गई हो तो वह भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए रात्रि में झाड़ू लगाने वाली स्त्रियों के घर में भी माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, देर तक सोना और बहुत देर बाद नहाना। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जो बहुत देर तक सोती हैं, सूर्य सर के ऊपर निकल आया, दोपहर हो गई लेकिन वे अभी सो ही रही हैं और जब वे जागती हैं तो उन्हें बड़ा आलस आता है और स्नान भी बहुत देर से करती हैं। ऐसी स्त्रियों के घर भी नरक बनते देर नहीं लगती, क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करती। तार्किक रूप से देखा जाए तो घर के पुरुष जागकर अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां अभी तक सो ही रही हैं, तो वे और उनके पति अथवा उस घर के पुरुषों का संवाद ही नहीं हो पाता और मन में एक मनमुटाव सा बना रहता है। एक बोझिल सी तरंगें रहती हैं घर में, नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, मस्तिष्क खराब होने लगता है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और यही कारण होता है घर के नरक बनने का। तो दोस्तों, जिस घर में स्त्रियां देर तक सोती हैं उस घर में भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। नंबर 8, घर में गूंथा हुआ आटा रखना। दोस्तों, जो स्त्रियां आटा गूंथकर रात्रि को रख देती हैं सुबह रोटी बनाने के लिए, उस घर में भी बीमारियां अपना डेरा जमा लेती हैं और माता लक्ष्मी वहां से शीघ्र ही प्रस्थान कर जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि सुबह जल्दी खाना बनाने के लिए आपको रात्रि में ही आटा गूंथ कर रखती हैं, तो इस कार्य को बंद कर दीजिए। आप सुबह ही आटा गूंथिए, क्योंकि गुथे हुए आटे में बैक्टीरिया और वायरस बहुत फैल जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं और यह भी एक कारण है कि आप परेशान हो सकते हैं, आपके घर बीमारियां आ सकती हैं। और पौराणिक रूप से माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं टिकती जहां रात्रि को ही आटा गूंथ कर रख दिया जाए। तो दोस्तों, यह थे वे 8 संकेत जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी किस घर में प्रवेश नहीं करती। स्त्रियों को अपनी कौन सी आदतें बदल लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां समर्थ हैं। अगर वे अपनी इस आदत को बदल लेती हैं तो उनका घर स्वर्ग अवश्य ही बनेगा, उनके घर के लोग तरक्की अवश्य ही करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।